हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल RKKR मैथ्स। स्टूडेंट ए डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे मैं कैसे सीना से करवा रहा हूँ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ जो कि पार्ट 2 होने वाली है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक का मैं सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स 1,4 के -2 एंड -3,16 आर कोलिनियर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ऐसे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट है 1,4, दूसरा पॉइंट जिसे मैं बी कह देता हूँ, दूसरा पॉइंट है के -2 और तीसरा पॉइंट है सी जो कि है -3,6। और ये 3 पॉइंट, प्रश्न कहती है कि ये जो 3 पॉइंट है अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, क्या है? कोलिनियर है, देन के की वैल्यू क्या होगी? अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो के की वैल्यू क्या होगी? ऐसा आपसे सवाल किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। कोलिनियर के बारे में मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं जिसे आप डिटरमिनेंट के लेक्चर में देख पाएंगे, जिसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं जहां मैं कोलिनियर के बारे में बताया हूं, आप उसे देख सकते हैं और कोलिनियर के बारे में जान सकते हैं। वैसे मैं यहाँ बताऊंगा कोलिनियर के बारे में, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझनी है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। जो आई बटन जो ऊपर आ रहा होगा आई बटन में, उसे हिट करके देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कोलिनियर क्या होता है। ठीक है, कोलिनियर देखिए, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, इसका मतलब होता है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, एक ही लाइन। कोलिनियर का हिंदी संरेख होती है। क्या होती है? संरेख, संरेख। ठीक है, और संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा में, मीन्स तीनों के तीनों पॉइंट्स, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में आ जाए, एक ही लाइन में इस तरीके से, तो हम कहेंगे कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर एक पॉइंट ऐसा हो, बी और सी एक लाइन में हो और एक पॉइंट इस लाइन से कहीं बाहर हो, तो हम ये 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर नहीं कहेंगे। और ऐसे केस में अगर इन 3 पॉइंट्स को आप कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा और इसका कुछ एरिया होगा। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ जाए तो एरिया इस केस में 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि लाइन की एरिया नहीं होती है। तो यहाँ पे कोलिनियर कहा गया है, इसका मतलब हम यहाँ पे एरिया को 0 कर देंगे और एरिया को 0 करने के बाद के का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। देखते हैं कि के का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो ये बात तो आप समझ चुके हैं कि कोलिनियर होगा तो एरिया 0 हो जाएगा, कोलिनियर होगा तो एरिया 0 हो जाएगा। और मैंने बताया है कि जब कोलिनियर हो जाती है तो एरिया 0 होती है, और ऐसे केस में हमारा डिटर्मिनेंट जो होगा इन 3 पॉइंट से, इन 3 पॉइंट से जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इन 3 पॉइंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 0 हो जाएगा अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो।
और प्रश्न में भी कहा है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इनका डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो 0 हो जाएगा। अब 3 पॉइंट से डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, तो मान लीजिए कि पहला पॉइंट है x1 y1, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं लिया x2 y2, तीसरा पॉइंट लिया मैं x3 y3। अब इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे x1 फर्स्ट पॉइंट वाला का फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको आप लिखेंगे x1 y1, एंड सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, एंड थर्ड पॉइंट जो c है इसके कोऑर्डिनेट को x3 y3, और ये रहा 1 1 1। आपको यहाँ पे 1 1 C3 में आपको फिल करना है। और चूंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाती है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट को 0 कर लेते हैं। इन तीनों पॉइंट्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो अब 0 होगा, क्यों सिंस रीजन ये है कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कोलिनियर है जो, तो देयरफॉर इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेंगे इन पॉइंट से वो 0 हो जाएगा। मीन्स 1 4 फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर आप इसको x1 y1 कह दें, और इसको x2 y2 कह दें, और इसको x3 y3 कह दें, तो x1 1 y1 4 x2 के और y2 -2 x3 -3 y3 16, ठीक है। तो चलिए यहाँ फिर करते हैं x1 y1 मीन्स 1 4, फिर x2 y2 मीन्स k -2 फिर -3 और 6 और 1 1 1, और एक इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन यूज कर लेता हूँ ताकि इजी हो थोड़ा। तो R1 में मैं घटा देता हूँ R2 को, R2 में मैं घटा देता हूँ R3 को, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 1 - k हो जाएगा 1। पहले समझ लीजिए ये आपका R1 है, इसमें इस R2 के एलिमेंट्स को घटानी है, ठीक है, R1 के एलिमेंट में। तो ये इसके साथ घटेगा मीन्स 1 - k, और ये इसके साथ 4 -2, तो कितना हो जाएगा 4 -+2 मीन्स 6 हो जाएगा। यहाँ 6 आएगा, 1 - 1 0। अब ये वाला देखिए 2 - 3, तो ये आपका रहा 2, ये आपका क्या है, ये 2 है, इसमें इस 3 को घटाना है, ठीक है। तो ये मैं घटा रहा हूँ इसको इसमें, मीन्स k -3, देखिए k -3 कितना हो जाएगा, -+3, तो +3 और -2 -16 -18 हो गया है। 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0, और ये -3 16 1 और बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे C3 के अलॉन्ग मैं एक्सपेंड करता हूँ, साइन को समझ लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 1 का साइन प्लस होगा, तो 1 इंटू, अब देखिए 1 किस रो कॉलम में है, डिलीट कीजिए, डिलीट कर दिया। चलिए अब इनको आपस में गुणा कीजिए, -18 इंटू 1 - k, फिर -6 इंटू k प्लस k, 6 इंटू k+3, और ये बराबर है 0। -18 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो -18 इंटू 1 -18, और माइनस माइनस प्लस 18 के, और ये माइनस के 6 के, और माइनस के 3 छक 18 बराबर 0। अभी कितना हो जाएगा, -18 -36, और 18 - 6 कितना हो जाएगा, 18 - 12 12 बराबर 0। तो यहाँ से 12 के, और इसको उधर लेके जाएंगे बराबर के उधर, तो बाएं साइड में -36 है, बराबर के उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा। तो k का वैल्यू 36/12 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, बढ़ती 36, मतलब k का जो वैल्यू है वो 3 आ गया।
के का वैल्यू 3 आ गया। तो ये हुआ आंसर। समझिए मेरी बात, पहले आप समझिए। प्रश्न क्या कहा था कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो बताइए कि के का वैल्यू क्या होगा। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो बताइए के का वैल्यू क्या होगा। तो 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर है, ए बी सी, ए जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, तो के की वैल्यू 3 आ रही है। के की वैल्यू 3 आ रही है। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। इसे मैं इरेज कर देता हूँ और अगले क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम है, डिट्टो है, जो भी मैंने बताया, सिर्फ डेटा का चेंजिंग है। ओके, चलिए मैं बता रहा हूँ उसको भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहती है? फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द पॉइंट्स 1 कॉमा -1 3 कॉमा -3 एंड टी कॉमा 2 आर कोलिनियर। फिर से कहा कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो, मीन्स ये तीनों पॉइंट संरेखी हो। ये तीनों पॉइंट अगर संरेखी हो तो बताइए कि ये जो टी है वो क्या था, क्या था। अच्छा, तीनों पॉइंट संरेखी कहा, तीनों पॉइंट संरेखी कहा, इसका मतलब इन तीनों पॉइंट से जो डिटर्मिनेंट बनेंगे वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए, फर्स्ट वाले पॉइंट को। तो 1 कॉमा -1 और इसी को आप x1 कॉमा y1 कहते हैं। सेकेंड वाले पॉइंट को बी कह दिया, 3 कॉमा -3 और इसी को आप x2 कॉमा y2 कहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट सी, थर्ड को मैं सी पॉइंट सी मान लेता हूँ, t कॉमा 2, इसको मैं x3 कॉमा y3 कह देता हूँ। अब चूंकि यहाँ पे कहा जा रहा है, अब चूंकि यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी, चूंकि सिंस आप यूज कर लें, सिंस 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 ए पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, देयरफॉर क्या होगा जब कोलिनियर, तो इनसे बना डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। मीन्स x1 y1 यहाँ पे आएगा। x1 y1 क्या है? 1 -1, फिर x2 y2, तो 3 -3, x3 y3, t2 और ये रहा 1 1 1। आप इसे चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं किसी भी रो और कॉलम को एक्सपेंड करके, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके, लेकिन मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा क्योंकि टाइम जाता है। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, ऑपरेशन लगाऊंगा। तो R1 में R2 को घटा दूं और R2 में R3 को घटा दूं तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ये देखिए कैसे, तो ये रहा R2, ये रहा R1। अब इसको इसमें घटाएंगे नहीं, चलिए तो घटाइए। 1 -3, 1 -3 क्या होगा? -2। फिर देखिए इसको -1 में इसको घटाना है, घटाना है -3 को, तो -1 प्लस -3 तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। और इसको इसमें घटाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर ये जो 2 में 3 को घटाना है, तो ये रहा 2, ये रहा 3 में घटा दीजिए, कितना होगा सो बता दीजिए। तो 3 - t और इसको इसमें घटाइएगा तो -3 में -2 -5 हो जाएगी। और ये रहा इसमें सबटेक हो रहा है तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और ये रहा t2 1, अब तो सिंपल हो गया ना जी, इक्वल टू 0। तो देखिए अब मैं इसको अब मैं इसे C3 के अलोंग मैं इसे एक्सपेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि C3 के अलोंग मुझे 2 0 मिला है, तो 2 0 मिला जिधर, उधर से एक्सपेंड करेंगे तो आसानी होगी ना। कैसे आसानी होगी? तो देखिए मैं 0 को जब लूंगा तो सबको 0 कर देगा, फिर इस 0 को लूंगा तो सबको 0 कर देगा। तो इन दोनों को लेने की जरूरत क्यों? जब सबको 0 कर दिया तो 1 को लेकर चलूंगा, 1 को लेकर चलूंगा। तो 1 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। तो 1 किस रो कॉलम में है? 1 किस रो कॉलम में है? तो ये 1 R3 और C3 में डिलीट कर दिया। अब
साइन भी चेक कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 1 का साइन प्लस है तो 1 इंटू बगल में प्लस लगा सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तभी प्लस रहता है। चलिए अब देखिए, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बच गया है, तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरीके से मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 गुना -5 10, और फिर -2 इंटू 3 माइनस टी और इज इक्वल टू 0, तो 10 माइनस 2 तिया 6 2 तिया 6 2 तिया 6, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 2 टी। अब आगे देखिए, 10 में 4 कितना होगा बताइए आप, 10 में 6 कितना होगा 4, तो ये 2t बराबर 0। अच्छा यहाँ से मुझे आप बताइए ये कि 4 को इधर मैं ले जाऊँगा क्या होगा, -4 नहीं होगा, होगा, तो t बराबर क्या होगा, 2 को इधर डिवाइड करूँगा तो 2 दूना 4 मीन्स -2 आ जाएगा। तो t का वैल्यू -2 आ रहा है जब 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 हमारा ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, तो कोलिनियर दिया हुआ था, मैंने कोलिनियर का कंडीशन यूज किया, और t का वैल्यू -2 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, अब मुझे बताइए कि बात समझ में आई कि नहीं, बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है तो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है। क्या पता करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। और जिस लाइन का इक्वेशन पता करना है, उस लाइन से दो, जिस लाइन का इक्वेशन पता करना है, वो लाइन 2 पॉइंट से पास करती है। पहली पॉइंट है 3,1, दूसरी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट 9,3 है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, तो बताइए कि इसका इक्वेशन क्या होगा। ये जो लाइन है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से अगर पास करती है, तो बताइए कि इसका इक्वेशन क्या होगा। तो आप जानते हैं इक्वेशन को फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल पॉइंट की जरूरत पड़ती है, और जब एक वेरिएबल पॉइंट की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं x, y। तो देख सकते हैं, अगर मैं इसका नेम a देता हूँ, इसको b देता हूँ, इसको c देता हूँ, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स को लीनियर है। और अगर ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है तो क्या होती है घटनाएं, घटित। तो इन तीनों पॉइंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर है। और एक लाइन पे तीनों पॉइंट्स मिस कोलिनियर मिस डिटर्मिनेंट उसका 0 होगा। क्यों डिटर्मिनेंट 0 होगा, क्योंकि लाइन की एरिया नहीं होती है, 0 होती है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये होती है। अब ये होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया। और इस केस में जो है एरिया 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट को हमने 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये कब होता है, जब हमारा तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ जाएगा, तो वो कोलिनियर कहलाएंगे, और कोलिनियर कहलाएंगे तो फिर उसका एरिया 0 हो जाएगा, और जब एरिया 0 होगा तो डिटरमिनेंट मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोलिनियर का कंडीशन हम लोग यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर लेंगे। तो चलिए पॉइंट ए को मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ, पॉइंट ए को इंडिकेट करता हूँ 3,1। चलिए इसे x1 y1 मान लीजिए, और पॉइंट बी को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ x y, इसको x2 y मान लीजिए, और c मेरा है 9,3, और चलिए इसको मैं कह देता हूँ x3 y3। अब मैं इन पॉइंट से डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0, क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, ए बी सी आर इन सेम लाइन मीन्स ए मीन्स ए बी सी
आर कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स संरेख, संरेख, संरेखी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है सो बताइए। x1 y1, x1 y1 कितना है 3 1, फिर x2 y2, xy x3 y3 कितना 9 3, और ये 1 1 तो रहता ही है, 1 1 रहता ही है, 1 1 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक्सपेंड तो डायरेक्ट नहीं करूँगा, पहले तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। R1 में R2 हटा दूंगा, R2 में R3 को घटा दूंगा। अब मुझे ये बताइए, ये मेरा R1 है, इस R1 में, इस R1 में ये जो R2 है ना, इसको घटाना है आपको। तो कैसे घटेगा सो बताइए आप मुझे, कैसे घटेगा वो मुझे बताइए। घटाने का तरीका क्या होगा, घटाने का तरीका क्या होगा कि इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे, और इसके लिए क्या करेंगे, इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे। समझ गए? तो चलिए पहले ऊपर का काम, 3 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, 1 माइनस 1 0। फिर यहाँ पे देखिए, इसको इसमें घटाइए, फिर इसको इसमें घटाइए, फिर इसको इसमें घटाइए। इसका ये मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसका ये मतलब होता है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। चलिए x माइनस 9, वाई माइनस 3, 1 में 1 गया 0, 9 3 1, और ये बराबर 0 है। और एक ही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ जी, C3 बार बार यहाँ पे क्या हो जा रहा है, C3 बार बार क्या हो जा रहा है, C3 के 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो C3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो रिजेक्शन करेंगे तो 1 मेरा क्या हो जाएगा, 1 जिस रो कॉलम में वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसे क्रॉस करता हूँ, मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 3 माइनस 1 माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 9 बराबर के 0। अब देखिए 3 इंटू, यहाँ समझिए 3 इंटू वाई, 3 वाई, फिर इधर आएगा 3 तिया 9, इधर माइनस एक्स वाई, और इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 3x। उसके बाद इधर है 1 को x के साथ करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 9 माइनस 9, फिर x इंटू वाई माइनस एक्स वाई, और y इंटू देखिए माइनस 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 प्लस, और y इंटू 9 9 वाई बराबर 0। अब देखिए 3y माइनस 9 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 3x और माइनस एक्स, और ये इस माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 9, और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस 9 वाई बराबर के 0। तो देखिए ये कट गया, और ये 3y, और यहाँ पे माइनस 9y, इसको और इसको लिया मैं। इसके बाद ये 3x है, और इसको साथ में रखता हूँ, 3x माइनस एक्स, इधर माइनस 9 है, इधर प्लस 9 है, तो बराबर के 0 हो गया। चलिए तो 3y, अब यहाँ पे मैं सबटेक करके लिख देता हूँ। तो 3 माइनस 9 माइनस 6y, और 3 माइनस 1 2x, और 9 में 9 गया 0। चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन मैं कर सकता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस 3y हो जाएगा, और प्लस x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को इधर बराबर की इधर मैं सेंड करता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 3y प्लस एक्स बराबर 0, मीन्स x माइनस 3y बराबर 0। तो ये था आपका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ क्या है ये, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और अगला क्वेश्चन देखिए, इसके सारे मैंने कंप्लीट करा दिया, देख लीजिए 11 कंप्लीट हो गया। 12 और 11 में कोई फर्क नहीं है, देख सकते हैं क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 3
एंड सेकेंड पॉइंट है 0,1। तो पहले यहाँ तक का जो है ना, ये यहाँ तक का मैं सॉल्यूशन करता हूँ, यहाँ तक का, ठीक है। तो देखिए ये जो बोला है उसको मैं करके बताता हूँ। कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो एक लाइन पहले आप ड्रॉ कीजिए। पहले तो आप एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कीजिए, एक्स वाई एक्सिस को, ये रहा एक्स, ये रहा वाई। उसके बाद पॉइंट कहाँ क्या है, 1,3, तो यहाँ होगा कहीं 1,3, ठीक है। और ये इसको ए कहा गया है। दूसरा पॉइंट है जिसको बी कहा जा रहा है, और 0,0, 0,0 मीन्स ओरिजिन। अब इनसे ये जो कनेक्ट होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, ये पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, एक्स कॉमा वाई, ओके, और इसका नाम मैं दे देता हूँ सी। अब चूंकि ये बी सी तीनों एक ही लाइन में है, मीन्स कोलिनियर है, तो इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसको x1 कॉमा y1 कह दीजिए, और इसको x2 कॉमा y2 कह दीजिए, और इसको x3 कॉमा y3 कह दीजिए। तो x1 कॉमा y1 यहाँ भरना मीन्स 1 3, और यहाँ पे x2 कॉमा y2 भरी जाती है, मीन्स x कॉमा y x y आ जाएगा यहाँ पे। और इस जगह पे R3 में x3 कॉमा y3 मीन्स 0 0, और ये रहा 1 1 1। और चूंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, मीन्स एक कॉलिनियर है, मीन्स ये संरेखी है, मीन्स इसका एरिया 0 होगा, मीन्स इनका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ठीक। अब देखिए मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, मैं किसी ऑपरेशन को यहाँ नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि R3 में मुझे 2 एलिमेंट 0 मिल गया है, तो R3 के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड करूँगा U, ठीक है। तो देखिए 1, इस 1 का साइन देखना है, तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये जो 1 है इसका साइन देख सकते हैं, प्लस है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 जिस रो कॉलम में उसको मैं डिलीट कर दिया। अब इस 0 को लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्यों, 0 के साथ जो भी आएगा मल्टीप्लाई, जो भी होगा वो 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ भी जो भी आएगा 0 हो जाएगा। जैसे एक बार समझ लीजिए क्यों नहीं मैं 0 को लेता हूँ। जैसे ये 0 जिस रो कॉलम में उसको ढकेगा, तो 0 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा, तो 0 उसके साथ जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो पूरा 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ भी पूरा 0 होगा। तो इसीलिए 0 को मैं साइड कर देता हूँ, और 0 इसीलिए करता हूँ कि फिर उसके साथ मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जो बच जाएगा एक नॉन जीरो एलिमेंट, उसके साथ हम लोग उसको उसके अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ 1 हमारे पास आया, 1 जिस रो कॉलम में मैंने उसे ढक दिया। फिर जिस ऑर्डर का डिटरमिनेंट आता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आपस में गुणा कीजिए, 1 इंटू वाई वाई हो जाएगा, और 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देख सकते हैं कितना ईजी से मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया है, और ये y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 आया। तो ये है इसका इक्वेशन, देख सकते हैं आप इसको, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, -3x प्लस वाई बराबर 0, और यहाँ पे आप यूँ कर सकते हैं कि माइनस को कॉमन कर सकते हैं, तो ये 3x माइनस वाई हो जाएगा बराबर 0, और माइनस को उधर भेज देते हैं, तो 3x माइनस वाई 0 के इधर भेज देंगे माइनस को, तो ये हो गया 0, मीन्स 3x माइनस वाई बराबर 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। किसका इक्वेशन आया ये, चलिए, मीन्स इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, इसका जो इक्वेशन है वो है 3x आया है, और माइनस वाई बराबर 0 आ गया, ठीक। और पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना था, मैंने फाइंड कर दिया। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब आगे का क्वेश्चन इसमें क्या है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक का काम हो चुका है, कहाँ तक का, तो इस जगह तक का काम मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद एंड के बाद एंड फाइंड के। अब के को फाइंड करने बोला, के को फाइंड, इफ के को फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। इफ डी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट के कॉमा 0, तो के कॉमा 0 कहाँ पे होगा सोचिए। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इंडिकेट करके बताऊंगा।
तो देखिए ये मेरा एक्स कॉमा वाई है। वैसे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था, इसके लिए एक्स कॉमा वाई मैंने लिया था। अब मैं इसे हटा ही देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, और इसे भी हटा देता हूँ क्योंकि लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था जो कि हो चुका है। तो अब आगे देखिए, और अब एक पॉइंट यहाँ पे मेरे पास है k कॉमा जीरो, डी एक पॉइंट है k कॉमा जीरो, मीन्स यहाँ पे x कोऑर्डिनेट k है और y कोऑर्डिनेट जीरो है। तो x कोऑर्डिनेट कुछ है, y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो y कोऑर्डिनेट जीरो है, इसका मतलब x एक्सिस पे ये पॉइंट है। तो मान लेते हैं कहीं यहाँ पे होगा k कॉमा जीरो और ये पॉइंट d है। अब आगे क्या कहता है इसको समझिए। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे, ये वाला लाइन डी के कॉमा जीरो, तो इधर है डी के कॉमा जीरो, डी का पॉइंट के कॉमा जीरो जो है वो इधर है, इधर कहीं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब आगे देखिए, इज अ पॉइंट, यहाँ से फिर से मैं रीड करता हूँ, फाइंड के इफ डी कॉमा डी का पॉइंट के कॉमा जीरो इज अ पॉइंट, मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट डी है जो कि इस प्रकार से है, सच डाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, मतलब इनको मैं मिला देता हूँ तो क्या बन जाएगा, इनको मिलाने पे क्या बनेगा देखिएगा, लीजिए मिला दिया तो एक ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल बन गया ए बी डी, ए बी डी, एक ट्राइंगल बन गया। तो इसका कुछ तो एरिया होगा, तो इसका एरिया दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट, और पूछा है कि के का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछा है कि के का वैल्यू क्या होगा। एक बार प्रश्न को मैं फिर से झाड़ के समझा देता हूँ। देखिए क्या कहता है, कहता है कि ए और बी तो आपके पास पहले से था, और एक पॉइंट नया पॉइंट डी लाया है जिसका कोऑर्डिनेट के कॉमा जीरो है, और इन तीनों पॉइंट को आप जब मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगी, और तब इसका एरिया जो है 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। तो बताइए कि जो डी पॉइंट में के अननोन है वो के क्या था, अगर इस ट्राइंगल की एरिया 3 स्क्वायर यूनिट हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स आपके पास है x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3, और इसे b इसे c कह देते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या होता है, मॉडुलस, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होती है फॉर्मूला। मीन्स x1 y1 को फिल करेंगे, मीन्स सारे कोऑर्डिनेट को बारी बारी से रोज वाइज आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो r1 में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, r2 में किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, r3 में किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस तरीके से आपको फिल कर देना है। और इधर मॉडुलस लगा रहेगा, मॉडुलस लगाना जरूरी है एरिया में, क्योंकि इसका जो वैल्यू है हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए -2, और मॉडुलस नहीं लगा रहेगा तो एरिया का वैल्यू -2 आ जाएगा, जो कि एरिया का वैल्यू, एरिया जो है वो नेगेटिव होता नहीं है, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, आप यहाँ पे मोड नहीं लगाते हैं तो एरिया नेगेटिव हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे मोड लगाते हैं ताकि एरिया पॉजिटिव रहे, और एरिया नेगेटिव होता नहीं है। एरिया अगर मान लेते इसका वैल्यू -2 आ गया, मीन्स एरिया नेगेटिव, आपका एरिया नेगेटिव आ रहा है और एरिया नेगेटिव होता नहीं है। तो एरिया नेगेटिव ना हो इसके लिए पॉजिटिव करने के लिए मोड लगा दीजिए ना, इसीलिए मोड लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो मोड से कंफ्यूज नहीं करना है, तो आप चाहें तो यहाँ पे मॉडुलस ऐसे लिख सकते हैं या फिर मॉडुलस का साइन दे दीजिए यू, ठीक है। तो साइन ही लिख चलते हैं, अब मैं इनको फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है, 1/, पहले मॉडुलस लगा लीजिए ऐसे यू मॉडुलस, फिर 1/2, और ये रहा आपका मॉडुलस, और ये रहा बीच में डिटर्मिनेंट। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये मॉडुलस का साइन है और ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये ठीक है, ये जो है ना डिटर्मिनेंट का साइन है। चलिए
अब देखिए यहाँ पे कैसे फिल करना है x1 y1, तो आप इसको x1 y1 कह दीजिए, किसी को भी आप कह सकते हैं x1 y1, तो मैं a को ही कह देता हूँ x1 y1, और x2 y1 आप किसी को भी कह सकते हैं। चलिए मैं b को कह देता हूँ x2 y2, x2 y2, फिर x3 y3 इसको मैं कह देता हूँ। अब इसमें फिल कर दीजिए x1 y1 मीन्स 1 3, फिर x2 y2 मीन्स 0 0, और x3 y3 मीन्स k 0 1 1 1। आगे देखिए एरिया कितना दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू है इस ट्रायंगल की एरिया 3 स्क्वायर यूनिट दिया, मीन्स इसका 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, कितना है ये 3 दिया हुआ है। अब इधर देखिए, इसको सॉल्व मैं कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि R2 के अलोंग मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि R2 में 2 जीरो मुझे मिल रहा है। तो R2 के अलोंग जब मैं सॉल्व करूँगा तो R2 में ये जो 0 2 है इस पे कोई तो ध्यान नहीं देना है हमको, क्योंकि इसके साथ जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा। 1 पे मैं आता हूँ तो साइन क्या होगा इसको ज़रा समझ लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस 1 का जो साइन होगा वो माइनस होगा। तो 1 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। 1 का साइन क्या हो गया, 1 का साइन हो जाएगा -1, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे -1 है। ये जो लोकेशन है इस 1 का, उस जगह पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस दे दिया मैंने। अब मैं सॉल्व करता हूँ 1, अब मैं सॉल्व करता हूँ 1 × 0 0 और k × 3। पहले कैसे सॉल्व करना है समझ लीजिए, यहाँ पे यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, यूँ ऐसे 1 को 0 के साथ पहले करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले करना है। इसको तो आप भूल ही जाइए, ये आपका डिलीट हो चुका है, और ये बच गया आपके पास डिटरमिनेंट 1 3 k 0, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व करना 1 × 0 0 k × 3 -3k। अब आगे देखिए, अब चूंकि ये मोड लगा हुआ है, जब मैं मोड हटाऊंगा तब प्लस माइनस से बाहर आएगा। देखिए मॉड ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स होता है, तो मोड हटते ही, जैसे मोड हटता है तो प्लस माइनस एक्स लिखते हैं, तो यहाँ भी उसी तरीके से मोड हटा तो ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1/2 है, और इधर -1 है, और अच्छा ये मोड के अंदर है। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, वैसे भी ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो डायरेक्ट मैं प्लस ही करके लिख देता हूँ ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस मीन्स 3k हो गया। ओके, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस माइनस ये 2 इधर गुणा होगा, तो 3 × 2 बराबर 3k, और k बराबर इधर 3 दूना 3k बराबर, इसको पहले मैं लिख रहा हूँ 3k बराबर प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो k बराबर क्या होगा, प्लस माइनस ये जो 3 है इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर जाके 6 के साथ, तो 6 / 3। तो देख सकते हैं यहाँ पे कट रहा है कितने बार में, 2 बार में, तो k बराबर क्या है +-2। तो जब एरिया यहाँ पे 3 स्क्वायर यूनिट दिया है तब k का वैल्यू क्या था, तो k का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू +-2, मतलब k का वैल्यू या +2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है, -2 हो सकता है। ठीक है, 2 वैल्यू आएंगे। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।